देखिए दोहा छंद में लिखा शुरू में, प्रभु ही चितई पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल, खेलत मन सिज मीन युग, जनु विधि मंडल डोल, जनु विधि मंडल डोल। लिखते चौपाई छंद में, गिरा आलिनी मुख पंकज रोकी, प्रकटन लाज निसावलोकी। गिरा आलिनी मुख पंकज रोकी, प्रकटन लाज निसावलोकी। लोचन जल रह लोचन को ना, लोचन जल रह लोचन को ना, जैसे परम कृपर कर सोना, जैसे परम कृपर कर सोना। सकुचि व्याकुलता बढ़ी जानी, धरि धीरजु प्रतीति उर्वानी। सकुचि व्याकुलता बढ़ी जानी, धरि धीरजु प्रतीति उर्वानी। तन मन वचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। तन मन वचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। तो भगवान सकल उर्वासी, करिहि मोहि रघुबर कै दासी। तो भगवान सकल उर्वासी, करिहि मोहि रघुबर कै दासी। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सोति मिलई ना कछु संदेहु। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सोति मिलई ना कछु संदेहु। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सबु जाना। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। सियहि बिलोकित केउ धनु कैसे, चितव गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे। सियहि बिलोकित केउ धनु कैसे, चितव गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अचिर बिहारी। देखते हैं इसको, अर्थ इसका क्या लिखा है। प्रभु ही चितई, प्रभु ही मतलब आया है श्री रामचंद्र जी के लिए। चितई माने देखना, देखती हैं। और पुण्य चितव, पुनः, पुण्य माने पुनः, चितव माने देखना। मही, मही का मतलब क्या होता है, पृथ्वी। मही माने क्या होता है, पृथ्वी। राजत का मतलब होता है सुशोभित होना, और लोचन का मतलब नेत्र, आँखें, और लोल जो उसकी पुतलियाँ हैं आँखों की, वह क्या कहा है। लिखते हैं तुलसीदास जी कि सीता जी एक बार राम को देखती हैं, और पुनः राम को देखने के पश्चात
पुनि पुनः महिचितौ, पुनः जो है पृथ्वी को देखने लगती हैं। यहाँ पर देखिए, यह अगर श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं तो माँ जानकी भी क्या हैं, वह भी मर्यादा की प्रतिमूर्ति हैं। उनको राम को देखता हुआ कोई दूसरा देख न ले, इसलिए क्या होता है, इसलिए जो है इनको यह प्रभु जी को देखती है श्री रामचंद्र जी को, और कोई देख न ले तुरंत क्या होता है, सर नीचे करके और क्या करती हैं, पृथ्वी को देखने लगती हैं। उस समय राजत लोचन लोल, उस समय उनकी आँखों की जो पुतलियाँ हैं आँखें इससे सुशोभित हो रही हैं जैसे खेलत मनसिज मीन जुग। खेलत मने खेलना, क्रीड़ा करना, और मनसिज, मनसिज कहते हैं कामदेव को। कामदेव का परिभाषिक क्या है, मनसिज। देखिए शब्द क्या है, मनसी और जो, आप जानते हैं जो मन क्या होता है, जन्म लेने वाला, और मनसी मने मन से, यानी कामदेव क्या है, प्राणी मात्र के हृदय में मन में बसते हैं, इसलिए क्या इनका नाम एक है मनसिज। खेलत मनसिज मीन जुग, मीन मतलब मछली, युग भी जनु, जनु देखिए जनु वर्ड आ गया यहाँ पे, और जनु आ गया तो क्या होगा, अलंकार भी देखते चले तो ये इसमें क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्या होता है, जनु जानो मनु मानो जनहु मनहु, ये अगर वर्ड कहीं याद आते हैं काव्य में तो क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो क्या है, मीन युग माने जोड़ा युगल, विधु मंडल डोल, विधु का मतलब होता है चंद्रमा, और मंडल मतलब मंडल घेरा, डोल यानी डोल में क्या कर रही हैं कि सीता जी, पुराण देखेंगे एक बार फिर, सीता जी एक बार श्री रामचंद्र जी को देखती हैं और पुनः फिर उनको देखने के पश्चात पृथ्वी को देखने लगती हैं। उस समय उनकी आँखें ऐसे सुशोभित होती हैं जैसे कामदेव, देखिए जैसे खेलत मनसिज मीन जुग, जैसे यह चंद्रमा के यह जो है मंडल में, चंद्रमा के मंडल में यह कामदेव की जो दो मछलियां हैं वह क्या कर रही हैं, क्रीड़ा कर रही हैं। देखिए यह है विधु, विधु देखा जाए तो किसके लिए आया है, विधु का मतलब होता है चंद्रमा। सीता जी का मुख क्या है, बहुत सुंदर है, जिससे चंद्रमा से तुलना की गई है, यानी ऐसा लगता है कि यह सीता जी का मुख ही क्या है, चंद्रमा का डोल है, और इसमें जो दो आँखें हैं यह कामदेव की क्या हैं, यह मछलियां हैं, क्रीड़ा कर रही हैं। ठीक है, और समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखो, गिरा अलिन मुख पंकज रोकी। गिरा, गिरा मन क्या होता है, गिरा का मतलब होता है वाणी, गिरा मतलब वाणी। देखिए गिरा और अलिनी, ठीक, देखिएगा गिरा अलिनी आ मुख पंकज, यहाँ आ जाइए लाज निशा, क्या है, यहाँ सब में जो है रूपक अलंकार है, वहाँ उत्प्रेक्षा तैयार। देखिए कह रहा है गिरा अलिन मुख पंकज और लाज निशा, कह रहे हैं कि सीता जी की जो वाणी रूपी भ्रमरी है, अनिल मने भ्रमरी, यहाँ देखिएगा ये वर्ड लिखा है अनिल, संभवतः ये आपका वर्ड होना चाहिए अलिनी, ऐसे होना चाहिए। किसी और बुक में आप लोग देख लीजिएगा, यह जो मेरे पास बुक दिख रहा है ये है, इसमें गिरा अनिली लिख दिया है, जबकि गिरा अलिनी होना चाहिए। अली माने क्या होता है, भौरा, और अलिनी वर्ड आ गया मतलब क्या हो गया, उसका स्त्रीलिंग हो गया भ्रमरी। गिरा अलिनी मुख पंकज, मुख पंकज यानी कमल रूपी मुख, रोकी माने रोक देना, प्रकट न, प्रकट मतलब प्रकट होना, न लाज निशा, लाज निशा यानी रात्रि रूपी, सॉरी यह लाज निशा यानी शर्म रूपी रात्रि, अवलोकी माने देखकर। कहा कि सीता जी की वाणी को, सीता जी की भ्रमरी रूपी वाणी को उनके कमल रूपी मुख ने क्या किया है, रोक रखा है, और वह रात्रि समझ करके लाज निशा, कौन सी रात्रि, लाज रूपी रात्रि देख के उसको प्रकट नहीं कर पा रही हैं। और क्या होता है, लोचन जल रह लोचन कोना, लोचन मतलब नेत्र, देखिए दो बार आया, यहाँ भी लोचन आया है, यहाँ भी लोचन आया है, और दोनों का अर्थ क्या है, एक ही है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी हो जाएगा। कह रहा है लोचन जल यानी आँखों का जल,
अब जल मतलब क्या होता है, अर्थ लेंगे यहाँ से आंसू से, यानी आँखों के जो आंसू हैं वह रह लोचन कोना, उसके कोने में आकर ही रह जाते हैं। जैसे परम कृपर कर सोना, जैसे परम, परम मतलब महान, कृपन का मतलब होता है कंजूस। क्या होता है कृपन का मतलब, ये होता है आपका कंजूस। कर सोना यानी कि उनके आँखों में आंसू आते हैं, परंतु आँखों में आंसू आकर उनके आँखों के कोनों में ही रह जाते हैं। उसी प्रकार रह जाते हैं जिस प्रकार कोई महान कंजूस का जो सोना है उसके घर के कोने में ही दबा रह जाता है, उसके काम में नहीं आता है। मतलब ये है कि वह आंसू चाहते हैं निकल जाना, लेकिन आँखों में कोने में ही आके रह जाते हैं। आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है, अगर हम किसी भावनाओं को, हमें भावनाएं बहुत उद्दीप्त हो जाती हैं तो लगता है आंखों में से आंसू आ जाएंगे, आंखें छलछला जाती हैं, लेकिन आंसू निकलते नहीं हैं। क्या है, यही स्थिति आज किनकी हो रही है, सीता जी की हो रही है। अब जब ऐसी बात हो रही है तो सकुची व्याकुलता, सकुची माने सकुचा जाना, शर्मा जाना, व्याकुलता मतलब बेचैनी, बढ़ी जानी, बढ़ी माने बढ़ना, जानी माने जानकर, यानी सीता जी ने जब ये मतलब अनुभव किया कि हमारी व्याकुलता बेचैनी सचमुच में बहुत बढ़ गई है और यह बेचैनी कोई जान न ले, इसलिए क्या किया उन्होंने, धैर्य धीरज, धैर्य माने धारण करना, धीरज माने धैर्य, आप प्रतीति उर आनी, उर माने होता है हृदय, उर माने क्या होता है, उर मतलब होता है हृदय, आनी माने आना यानी ले आना। कहा कि फिर उन्होंने धैर्य धारण किया और हृदय में क्या, अपने हृदय में धैर्य धारण किया और अपने मन में प्रेम लाया। प्रतीति शब्द आया है, प्रेम लाया। क्या, तन मन वचन मोर पनु साचा, और सोचती हैं कि यदि अगर मैं तन, तन माने शरीर, मन मतलब मन, हृदय भी कह सकते हैं अपना, वचन मतलब वाणी, मोर, देखिए मोर मतलब यहाँ मेरा अर्थ है कि मैं या मेरा, पनु, पनु माने होता है प्राण और साचा माने होता है सच्चा। क्या कहा, कहा कि अगर मैं तन मन और वचन से मेरा प्राण सच्चा है और रघुपति पद सरोज ऋतुराचा, रघुपति मतलब श्री रामचंद्र जी, पद मतलब चरण, सरोज, देखिए पद सरोज, उनके चरण कैसे हैं, कमल के समान हैं। सरोज मतलब कमल, व्याख्या ध्यान से सुनेंगे आपके सभी अर्थ इसमें मिल जाएंगे, अलग से लिखने रहे इसको। सरोज मतलब क्या होता है, कमल, अचितु मतलब हृदय, राचा मने या उसमें लगा देना, रच जाना। कहा कि अगर मैं तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और मैंने रघुपति श्री रामचंद्र जी के कमल रूपी चरणों में अपने हृदय को लगाया है, रचा है, तो भगवान सकल उर्वासी, तो माने वह, भगवान मतलब भगवान ईश्वर, सकल उर्वासी, सकल का मतलब होता है संपूर्ण, उर माने आया है फिर देखिए हृदय, वासी माने निवास करना। तो कहती है अगर ऐसा है तो वह भगवान क्या हैं, सबके हृदय में बसने वाले हैं। और करी ही मोहि रघुबर के दासी, करी ही माने करेंगे, मोहि माने मुझको, रघुबर मतलब श्री रामचंद्र जी, कै माने का या के, दासी मतलब उनकी सेविका। कहा कि अगर वह भगवान, तो भगवान, वह भगवान सबके हृदय में बसने वाले हैं, निवास करने वाले हैं। भाव ये है कि सबके हृदय में बसने वाले हैं, तो मेरे भी हृदय की बात जानते हो मैंने क्या सोचा है। और करी ही मोहि रघुबर की दासी, तो वह भगवान रघुबर श्री रामचंद्र जी की सेविका, मोहि कर ही मुझे निश्चित ही बनाएंगे, क्या उनकी सेविका निश्चित ही बनाएंगे। देखिए यहाँ पर दो अर्थ लिखा जा सकता है। नंबर एक, अगर हम राम को सामान्य मनुष्य समझें तो कह सकते हैं कि जो ईश्वर है भगवान, वह भगवान सबके हृदय में निवास करता है और सबके मन की बातों को जानता है।
तो क्या वह तब ये भी जानता होगा कि तन मन वचन मोर पर साचा, तो क्या करता है वह श्री रामचंद्र की दासी जरूर बनाएंगे वह भगवान, और भगवान को स्वयं क्या माना जाए, सॉरी राम को स्वयं ब्रह्मा माना जाए ईश्वर, तो अभी क्या बात हो रही है, तो भगवान भाई सकल उर के वासी हैं, सकल उर में बसने वाले हैं, तो वह मेरी बात जरूर जानते होंगे। और देखिए मन में धैर्य धारण करते हुए बात सोचती है मन में क्या, और कहीं है कि जेहि के जेहि पर, जेहि के यानी जिसका, जिस पर, जिसका जिस पर सत्य स्नेहु, सत्य मतलब सत्य और स्नेहु माने होता है प्रेम स्नेह, कहा जिसका जिसके ऊपर सच्चा प्रेम होता है, सच्चा स्नेह होता है, सो तेई मिलई, सो मने वह, तेई मने उसको, मिलई मने मिलता है, कहा सो तेई मिलई, देखिएगा सो तेई मिलई न कछु संदेहु, न माने नहीं, कछु माने कुछ, और संदेहु माने शंका, कहा कि जिसका जिसके ऊपर सच्चा स्नेह होता है उसको वह जरूर मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और क्या, प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, प्रभु तन चितई यानी श्री रामचंद्र जी के शरीर को देखकर चितई, अब प्रेम तन ठाना, प्रेम तन ठाना, ये सीता जी के लाया कि सीता जी ने जो है श्री रामचंद्र जी के शरीर को देखा, श्री रामचंद्र जी को देखा और अपने मन में क्या किया, यह प्रेम ठान लिया है, प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, यानी देखिए यह सीता जी ने क्या किया, श्री रामचंद्र जी को देखकर मन में प्रेम ठान लिया, कृपा निधान राम सब जाना, देखिए ऊपर आया है, तो जो कृपा निधान हैं, कृपा के सागर हैं भगवान राम, वह राम सब जाना, राम यह सब बात जान गए, मन में ही समझ गए कि सीता जी ने यह क्या सोच रखा है। फिर अब ये हुआ तो सीता जी को यूं कहिए कि सांत्वना दिलाने के लिए क्या करते हैं, सियहि बिलो की तकेउ धनु कैसे, सियहि मतलब सीता जी को, बिलो की माने देख कर, सीता जी को देखा और तकेउ, तकेउ माने ताका, फिर देखा किसको, धनु, धनुष को, कैसे माने किस प्रकार, तो सीता जी को देखकर फिर उन्होंने धनुष की ओर ऐसे देखा, इस प्रकार से ताका उसको धनुष को कि चितव गरुड़, चितव माने होता है देखना, और गरुड़ जो विष्णु जी का वाहन है वह गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे, लघु मतलब छोटा, अब ब्यालहि, ब्याल माने होता है सांप या सर्प, सांप भी कह सकते हो या सर्प, क्या होता है यह जैसे छोटे से यह सांप को दिखता है, क्या है देखो, सीता जी को एक बार देखा और सीता जी को देख करके पुनः धनुष की ओर ऐसे देखा, ऐसे दृष्टिपात किया जैसे कोई गरुड़ किसी छोटे से सर्प को देखता है। आप जानते हैं कि यह सर्प क्या है, सर्प गरुड़ के लिए भोजन है, तो उस प्रकार से देखा, ऐसा इसमें लिखा नहीं है, इसमें ऐसा मतलब इस प्रकार मानो ये बताना चाहते हो कि जैसे यह गरुड़ के लिए यह छोटा सा सर्प होता है, उसी लिए वह हमारे लिए धनुष है, ठीक है, और उसकी आप चिंता न करिए। सियहि बिलो की तकेउ धनु कैसे, चितव गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे, कहा सीता जी को जो है यह देखा और देख करके पुनः धनुष की ओर ऐसे ताका, धनुष की ओर ऐसे देखा जैसे कोई गरुड़ एक छोटे से सर्प को देखता है कि वह उसके लिए क्या है, यह मात्र भोजन के समान है, ठीक है। चलिए इसमें से जो है आपके यह प्रश्न कैसे कैसे आएंगे, देखिए आप प्रश्न जानते हैं इसमें से कि 3 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नंबर एक तो होगा संदर्भ, संदर्भ हमने स्टार्टिंग वाले वीडियो में बताया है, आप उसको जाके बैक से देख सकते हैं। सेकंड देखिए, सेकंड होता है रेखांकित अंश की व्याख्या, देखिए इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या आपको कहीं से पूछा सकता है, कहीं से जो है 2 पंक्तियों को, 1 पंक्तियों को, 3 पंक्तियों को, जैसा भी हो, किसी पंक्तियों को करके और आपसे उसकी व्याख्या या अर्थ पूछा सकता है। 2 हो जाएगा क्योंकि हमने पूरी व्याख्या को बताई है, जहाँ चाहे लिख सकते हैं। तीसरा देखो, तीसरा क्या है, तीसरा एक प्रश्न उनसे बनता है, किससे, काव्य सौंदर्य से,
तो यहाँ हम देख लेते हैं काव्य सौंदर्य में क्या क्या इसका है। यहाँ पर लिख देते हैं काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में क्या है देखिए, शुरू में देखा जाए तो यहाँ पर इस पंक्तियों में सीता जी की व्याकुलता का तुलसीदास ने बहुत ही मनोरम और सुंदर वर्णन किया है। जैसा एक स्वाभाविक वर्णन होता है, व्यक्ति के अंदर फीलिंग्स आती है, उसी प्रकार का इसमें जो है यह वर्णन किया है तुलसीदास ने। एक ये विशेषता है। दूसरा देखें तो इसमें रस कौन सा है, इसमें रस क्या है, रस है आपका श्रृंगार। कौन सा रस है, श्रृंगार रस है। दूसरा नंबर आ जाता है आपका छंद। छंद कौन सा है, छंद आपके इसमें दो छंद हैं, एक है आपका दोहा ऊपर और नीचे क्या है बाबू, चौपाई। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा जरा, हो सकता है कि इसमें यही दोनों पंक्ति दे दे आपको, ठीक है, ऊपर वाली ही अगर दोनों पंक्ति की व्याख्या के लिए देता है तब इस पंक्ति में क्या लिखेंगे आप, या केवल दोहा छंद ही लिखेंगे। और पूरा मान लीजिए दे रहा है, इसमें से कहीं दो दे रहा है, क्या कहेंगे, दोहा चौपाई दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरा देखें, रस हो गया, छंद हो गया, अलंकार पे आ जाइए। अलंकार में कौन सा है, देखिए पहले हम देख लें अनुप्रास कि मतलब कहीं अनुप्रास इसमें अलंकार है क्या। देखिए लोचन लोल, देख रहे हैं, लोचन लोल, लो यहाँ भी है और लो यहाँ भी है, ठीक है। और भी कहीं आपको मिल जाएंगे, कृपर कर, देख रहे हैं। तो इस तरह से क्या हुआ, एक अलंकार तो इसमें क्या हो गया आपका अनुप्रास, ठीक है। दूसरा देखें, दूसरा है आपका रूपक अलंकार। कौन सा है, रूपक। रूपक देखिए कई जगह है, पद सरोज, पद रूपी कमल, ठीक है। यहाँ देखिए गिरा अलिन, वाणी रूपी भ्रमरी, मुख पंकज, कैसा मुख है तो पंकज कमल के समान है, रूपक अलंकार हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए लोचन और लोचन, ठीक है, से क्या हो गया, यहाँ पर आपका हो जाता है पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति प्रकाश, ये अलंकार हो गया। देखिए पुनरुक्ति प्रकाश एक ही नाम है। फिर क्या है देखिए, इसके बाद यहाँ देखिएगा, आपको स्टार्ट में बताए थे जनु, जनु आ गया है ना, तो जनु आने से क्या हो रहा है, उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार है वो, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार भी है, ठीक है। अब चौथी बात कर लेते हैं गुण, किसमें गुण कौन सा है। देखिए गुण आपका जो है, इसमें जो गुण है, गुण कौन सा है, देखिए श्रृंगार रस है तो कौन गुण होता है, श्रृंगार में आपका गुण होता है माधुर्य, ठीक। और पांचवा आप लिख लो भाषा। भाषा कौन सी है बाबू, भाषा है आपकी अवधि। ध्यान रखेंगे अवधि में मात्रा किसकी है, बड़ी की, ठीक। ये मुख्य यहाँ पे क्या है, काव्य सौंदर्य हैं, हो गया। एक क्वेश्चन और इसमें से कहीं सीरियली आता है, काव्य सौंदर्य न दे दिया जाए तो, जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ मनसीज वर्ड आया है, ठीक, यहाँ देखिए लोचन आया है, तो इस तरह से इसमें से कोई शब्द लेकर के उसके पर्यायवाची, विलोम या एनी जो है कोई चीज़ आपसे पूछा सकता है। देखिए यहाँ ब्याल ही आया है, सांप पर्यायवाची है, यहाँ से भी आपको जो है क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसको जो है यह उम्मीद करते हैं आपको ये जो है समझ में आ गया होगा, नहीं होगा फिर एक बार आप दोबारा वीडियो को देखिएगा, ठीक है, कहाँ कहाँ इसको जो है अर्थ पूरा बताया गया है, ठीक है। तब तक के लिए जो है अब नेक्स्ट जो है वीडियो आपको मिलता है अगले जो है बात ये, इसके और भी जो वीडियोज़ हैं इसके ऊपर के, वह सब जो है यह इसी चैनल पर जो है, जिस चैनल आप पढ़ रहे हो इसकी जो है यह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप नीचे जा करके और फिर उसको देख सकते हैं।